करो, बंद करो। एक तरफ तो मशीनों पे पानी डाला जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों को चुप करवाया जा रहा है। मेरा नाम विशाल है। प्रोटेस्ट का मकसद ही लोग मर रहे हैं। 17,188 लोग एक साल में मर जाते हैं पॉल्यूशन से, और यहाँ मशीनों पे पानी डाला जा रहा है ताकि डेटा बाहर ना आ जाए, और हमें प्रोटेस्ट करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है कि प्रोटेस्ट नहीं होगा। मोदी सरकार दिल्ली को गैस चैम्बर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली का विनाश नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये जो रेखा गुप्ता बता रही है कि इस बार पॉल्यूशन दिवाली में पटाखे फोड़ के कम हो गया, तो जब लोगों के लिए कम हो गया तो आप क्यों एयर प्यूरिफायर मंगवा रही हैं? कानूनी किताबें उनके कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके। We're at Jantar Mantar right now, where as you can see behind me, about 40 people have gathered to protest the terrible AQI in Delhi NCR. Grab 2 measures have been implemented, cloud seeding was tried but failed, and there have been allegations of data manipulation with water sprinklers being making rounds near air monitoring systems to manipulate the data. Citizens have finally started to come out protesting the terrible AQI that we are being forced to breathe. Let's speak to some of them, see what they have to say. So the reason I wanted to speak to you first was that you have like the funniest poster here. Pollution mein saans lena is not funny. My name is Vishal Kumar. I'm 24 and I work as a video editor. So मैंने ये जो protest का था मैंने edit में देखा and I really wanted to come. I did ask some of my friends but they were too busy. So I came here by myself. And about this sign, I actually wanted to make something that could call out to the Gen Z, because they are actually the only ones that think that this is a real problem. And so if they see this and they think that it is something to care about, they should join the protest too. I don't think there is one person to blame. There are a lot of people. First of all, the previous government, the current government, the capitalists, the industrialists. मतलब मर तो हम ही लोग रहे हैं, मिडिल क्लास मर रहे हैं, लोअर क्लास मर रहे हैं, और ये लोग अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर ऑर्डर कर रहे हैं. एवरीवन कांट अफोर्ड एयर प्योरीफायर. द पीपल नीड टू गो आउट एंड वर्क. द पीपल हु वर्क एट रोड्स, उन सबको तो बाहर जाना ही है, उनको तो सांस लेनी है. व्हाट डू वी डू? We can't do anything about this. Some of my friends have actually gone to the area where the AQI monitors machines are happening, and they are definitely sprinkling waters to bring down. Abhi I was coming by the metro and the Patel Chowk AQI said 150 something. You can breathe in the air and realize it is not 150. ये 400-500 से नीचे नहीं है. They are just trying to manipulate the data every way they can. 11 सालों में जिस तरह से बेतहाशा रूप से इस देश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बढ़ते सांप्रदायिक दंगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक उसी तरीके से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड पिछले 11 सालों के तोड़ दिए हैं. और इसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं, तो हम मोदी जी की महानता को ही हमें देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, 2023 का एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से होने वाली जो मौत है उसकी संख्या 17,188 है. एक साल में 17,188 मौत सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हुई है, जो आंकड़ा किसी अन्य बीमारी की मौतों से कहीं ज्यादा है. लोग जितना बीपी, शुगर और तमाम अन्य बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, उतना बढ़ते प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं. ये जानलेवा स्थिति है जिसमें लोग बेमौत मारे जा रहे हैं. और अभी अभी हाल में आप लोग को पता होगा, बिहार चुनाव में जब रेखा गुप्ता अपने भाजपा का प्रचार कैंपेन कर रही थी, तो एक रिपोर्टर ने उनसे जाके पूछा कि आप यहाँ तो अभियान चला रही हैं, लेकिन दिल्ली में लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने इस तरह से उस पूरी बात को इग्नोर किया, कोई जवाब नहीं दिया. तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली और दिल्ली की जनता से उनका कोई वास्ता ही नहीं है. और असल मायने में देखा जाए तो सच में आज इन हुक्मरानों का दिल्ली की जनता से कोई वास्ता नहीं है. इस प्रदूषण की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ये नेता मंत्री नहीं है, बल्कि दिल्ली की आम जनता है.
I'm Shuparno. I am 27. I work in the Google Signature Towers. I'm a senior architect over there. So, Why are you here? so basically, I'm here because I used to live in Bangalore for a really long time, and before that, New York. And after coming here, it's been horrible for me health-wise. It's been horrible for my dad and all. So I've been actually questioning whether it's a good idea to actually shift to Delhi or not. But considering this is a city that I grew up in for 9 years, and given that how things have deteriorated so badly since after Diwali, I felt this was something that was quite natural to do, and I'm surprised that so few people have actually turned up. Because on the Reddit post, right, we had traction of around 69,000 people commenting on it and saying that such a protest is needed and all that. But I'm sure there are going to be follow-up protests around this and all. But speaking on a factual note on why such a protest is intensely needed, is because that the even with intense shoddy measures trying to just bury the problem, like spraying around the meters and everything, the measures have been really, even then the meters are showing readings of around 350 or so. The house meter in my place, even after purifying for the entire day, still shows a reading of 260 or so, which is still in the severe category. On a quality of life, it reduces 18 years from each person's life, and just like staying here for a couple of months does that. So I kind of wonder that, is this the future that, the capital of India should be looking forward to at all? Considering we have the most number of colleges, the best doctors, engineers, and all of them coming out from this city itself. So don't we owe them something to like clean up a little bit? माय नेम इज़ श्रेयशी एंड आई एम 24 years old और मैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से जुड़ी हुई हूँ, जो कला के मतलब एक फील्ड में एक इंटरवेंशन कर रहा है. हम लोग कलेक्टिवली कला के माध्यम से लोगों तक, जन तक कला और कला तक जन, इस नारे के साथ लोगों तक पहुँच रहे हैं. एंड वी बिलीव कि आर्ट एक जो प्रिविलेज्ड एक ढांचे में बंद के रह गया है आज, उससे बाहर निकाल के लोगों तक आर्ट को ले जाना, वी बिलीव इन दैट. देख ही रहे हैं आप लोग, हमें निवेदन किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट साइट से जल्दी खाली कर दें. जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट है, जो लोगों के हकों के लिए, जो बेसिक डिमांड्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसको मतलब बोलने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट में आते हैं लोग. उस पर आज रोक लगाई जाती है, एक टाइम लिमिट लगाया जाता है. और इस बेसिक एक ह्यूमन राइट के लिए जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आज दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण के लिए हो रही है, उस राइट के लिए जब हम लोग उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग खाली करके चले जाइए. इनफैक्ट इससे पहले हम लोगों को बोला जा रहा था कि आप लोग करिए ही मत ये प्रोटेस्ट, वी आर नॉट गिविंग यू एनी परमिशन. वी नीड अ परमिशन, कोट अनकोट, फॉर डूइंग अ प्रोटेस्ट फॉर आवर बेसिक राइट टू नॉट हैव पोल्यूशन इन आवर एयर. इस बात के लिए हमें बोला जा रहा है कि मत कीजिए. 10 दिन का मतलब टाइम लेके आइए, फिर कुछ प्रोटोकॉल्स बनाइए. जब 10,000 लोग, 1,000, 2,000, 3,000 लोग, जितने हज़ार भी लोग मर जाएंगे, उसके बाद यू कम एंड प्रोटेस्ट, गिव अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट. यही कर रहे हैं ये लोग दिल्ली में. ये जो रेखा गुप्ता बता रही है कि इस बार पॉल्यूशन दिवाली में पटाखे फोड़ के कम हो गया, तो जब लोगों के लिए कम हो गया तो आप क्यों एयर प्यूरिफायर मंगवा रही हैं? 5 लाख के एयर प्यूरिफायर लग गए आपके घर और ऑफिस में. पॉल्यूशन तो कम हुआ था ना. तो जैसे देश की जनता दिवाली के पटाखों के औरे में शुद्ध हवा इनहेल कर रही है, आपको भी जनता के साथ इनहेल करना चाहिए था. पर ये सब कुछ बाहर ना जाए, इसके लिए ये पुलिस के जरिए, मीडिया के जरिए हर तरीके से सब कुछ करने को तैयार है. इसी की बात करता हुआ ये गीत है. जरूर इस गीत को ध्यान से सुने और जिन्हें आता है वो साथ में भी गाएं. साथी विशाल ने पहले ही पृष्ठभूमि रख दी है और कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये गीत गा रहे हैं, तो मैं सीधा गीत गाऊंगा, बीच में शायद हम थोड़ी बहुत बात करें. वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके, कानूनी किताबें उनकी, ये जो तमाम कानूनों को धता बताते हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उस पर बात है कि कानून उनका कुछ नहीं करता है. कानूनी किताबें उनकी,
कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।